Assalamu alaikum students. Today our topic mixing materials unit 8 keywords volume mass soluble insoluble solution solute solvent sublimation suspended filtration decantation substances heterogeneous homogeneous. Just look around you. There are rooms, tables, chairs, computers, etc. अपने इर्द गिर्द देखें, आपको क्या नज़र आएगा? रूम्स, टेबल्स, कमरे, मेज़, कुर्सियाँ और कंप्यूटर वगैरह. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दीज थिंग्स आर मेड ऑफ? कि आप कभी हैरान हुए हैं कि ये किस चीज़ से मिलके बनी है ये सारी चीज़ें? All materials, whether they are solid, liquid or gaseous, are made up of tiny invisible particles of matter. ये तमाम चीज़ें चाहे वो सॉलिड से मिलके बनी हैं या लिक्विड से या गैस से मिलके बनी हुई हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स यानी कि ऐसे स्मॉल और पार्टिकल्स जो आम आँख से नज़र नहीं आ सकती, उन सब से मिलके बनी हुई है. ठीक है. Scientists define matter as anything that has volume and weight. साइंटिस्ट ने मैटर किसी भी चीज़ को कहते हैं. मैटर को किस तरीके से डिफ़ाइन किया है कि हर वो चीज़ जो जगह घेरे और जिसका वेट हो, यानी कि स्पेस ले और उसका वेट हो, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. सो अ पेंसिल, अ बुक, a table, a house, a chair and everything around you is a matter. तो जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो पेंसिल है, बुक है, टेबल है, हाउस है, चेयर है, आपके इर्द गिर्द और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो एक्चुअल में क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती हैं. वेट. व्हेन वी टॉक अबाउट वेट, जब हम वेट के बारे में बात करते हैं, वो यूजली मीन्स मैस. तो हम इसका आम तौर पे क्या लेते हैं? मैस लेते हैं. However, mass and weight are not the same things. बहरहाल जो है mass और weight जो है वो दोनों एक ही चीज़ें नहीं हैं, सेम चीज़ नहीं है. Weight is the measure of the force of gravity pulling on an object. Weight ऐसी चीज़ को कहते हैं जो ग्रेविटी के ज़रिए जो है जिसको ग्रेविटी ने क्या किया हुआ है? पुल किया हुआ है अपनी तरफ. ठीक है. ग्रेविटी ने जो फोर्स है, ग्रेविटी, उसने जिस चीज़ को अपनी तरफ खींचा हुआ है उसका वेट होता है. ठीक है. इट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन और ये एक्चुअल में न्यूटन में मेजर होती हैं. मैस. लुक एट दीज टू बॉक्सेस. अब दो बॉक्स की तरफ देखें. द बिगर बॉक्स हैज़ मोर मैटर देन द स्मॉलर बॉक्स. जाहिर सी बात है, जो बिगर बॉक्स है उसके अंदर ज़्यादा मैटर है, ज़्यादा मैटर यूज़ किया हुआ है, ज़्यादा जो है वो जिस चीज़ से मिल के बना हुआ है ये वो ज़्यादा चीज़ यूज़ की हुई है. ठीक है. द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉक्स इज़ कॉल्ड द मैस. अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉक्स यानी कि अब हम मैटर की अमाउंट देख रहे हैं. ठीक है. अब जितने बॉक्स के अंदर जितना मैटर जो है वो यूज़ हुआ है उसका मैस उतना ज़्यादा होगा. ठीक है. अगर हम इसको मेजर करें तो इसका अगर पॉइंट्स में भी अगर फ़र्क आए या 1 kg अबव हो या 1 ग्राम जो है एक दूसरे से, अगर इनका मैस ज़्यादा है तो इट्स मीन ये मैस किस वजह से ज़्यादा है कि बिग वन जो बॉक्स है इसके अंदर क्या ज़्यादा यूज़ हुआ हुआ है? मैटर ज़्यादा यूज़ हुआ हुआ है. दैट्स वाई इसका मैस भी ज़्यादा है. ठीक है. इट इज़ मेजर्ड इन ग्राम. ग्राम, इसको ये जो मैस है इसको हम ग्राम में मेजर करते हैं और किलोग्राम में मेजर करते हैं. ठीक है. माई बॉडी मैस इज़ 25 किलोग्राम. व्हाट इज़ योर बॉडी मैस? आपकी बॉडी का जो वज़न है वो केजी है, 25 किलोग्राम है. व्हाट इज़ योर बॉडी मैस? देन इसके अकॉर्डिंग आपका बॉडी मैस कितना होगा? यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि माई बॉडी मैस इज़ 25 kg, यानी कि यहाँ पे वो अपनी बॉडी की बात कर रहा है कि उसका तो 25 जो है वो किलोग्राम है मैस. आपका क्या है मैस? आपकी बॉडी का मैस क्या है? द मैस ऑफ अ बॉडी ऑलवेज रिमेन द सेम. वो कह रहे हैं कि मैस जो है बॉडी का वो हमेशा सेम रहेगा
ऑन द अदर हैंड वेट इज़ द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। वो कह रहे हैं कि आपकी जो बॉडी की वेट है, वेट इज़ द अमाउंट ऑफ, यानी कि वेट किस पे डिपेंड कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल जो कि आपकी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है। सिंस ग्रेविटी इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। वो कह रहे हैं कि ग्रेविटी जो है वो यूनिवर्स, इस कायनात के अंदर हर जगह एक जैसी बिल्कुल भी नहीं है। सो अ पर्सनस वेट इज़ डिफरेंट ऑन अर्थ देन ऑन मून। तो एक किसी भी पर्सन का जो वेट है, अगर वो अर्थ पे कोई और है तो उसका मून पे वेट जो होगा वो कुछ और होगा, ठीक है, डिफरेंट होगा वहाँ पे मून पे। वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज इज़ कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ स्पेस यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट ने कोई स्पेस, जितनी भी स्पेस कवर की हुई है, तो एक्चुअल में वो उसका क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम इज़ मेजर्ड इन टर्म ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ठीक है। वॉल्यूम किस चीज़ में से मेजर की जाती है, किन किन टर्म्स में मेजर की जा सकती है, लेंथ में मेजर की जा सकती है, ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई, लेंथ लंबाई, ब्रेड्थ चौड़ाई एंड हाइट जो है वो ऊंचाई। स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाई लेस स्पेस देन लार्जर ऑब्जेक्ट्स। स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं कि जाहिर सी बात है जो स्मॉल होगी चीज़ वो लेस स्पेस कवर करेगी, यानी कि लेस जो है वो थोड़ी जगह घेरेगी एज़ कम्पेयर टू लार्जर ऑब्जेक्ट्स। बड़ी चीज़ें हमेशा ज़्यादा जगह कवर करती है ना। तो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैव स्मॉल वॉल्यूम, तो जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होगा उसका वॉल्यूम भी स्मॉल होगा। एंड लार्ज ऑब्जेक्ट्स है लार्ज वॉल्यूम। हम देखें आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है, आपको एक कपकेक दिया हुआ है और एक बर्थडे केक आपको दिया गया है, ठीक है। अब देखिए बर्थडे केक ने प्लेट के अंदर जो है वो ज़्यादा स्पेस कवर की हुई है, और आपका जो कपकेक है उसने प्लेट के अंदर स्मॉल स्पेस कवर की हुई है, ठीक है। तो जो जिसका साइज़ स्मॉल होगा उसका वॉल्यूम भी स्मॉल होगा, जिसका साइज़ बड़ा होगा उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। 3 state of matter। We already know that matter exists in 3 states। आप पहले से ही जानते हैं कि मैटर जो है वो 3 states में पाई जाती हैं। These are as follows: solid, liquid, gas। Let us compare to the state of matter on the basis of their properties। चलें आए हम मैटर को डिस्कस करें उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें, डू यू नो मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर आपको पीछे बताया था, मैटर किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, टाइनी पार्टिकल्स, छोटे 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 पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स जो आपको आम आंख से नज़र ना आ रहे हों। टू स्मॉल टू बी सीन कॉल्ड एटम्स। इतने छोटे होते हैं कि हम उसको अंडर माइक्रोस्कोप देख सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं,